व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे 18th सेंचुरी लिटरेचर में रेज ऑफ नावल की। चूँकि नावल 18th सेंचुरी में अपीयर हुआ था, इससे पहले नावल का कंसेप्ट नहीं था। तो द वर्ड नावल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नाविला। इट मीन्स स्ट्रेंज समथिंग पिकुलर और नोवेलिटी। नावल का मतलब न्यू भी है। अ नावल इज नरेटिव वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन इज टेल्स अबाउट द स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस। नावल बेसिकली फिक्शन में आता है और ह्यूमन एक्सपीरियंस से बात करता है। नावल का जो मतलब था, नवीला से वर्ड नावल निकला था। नावल का मतलब है न्यू। क्योंकि ये 18th सेंचुरी में न्यू था, न्यू चीज़ थी, इससे पहले नावल का कंसेप्ट नहीं था, तो इसलिए इसे नावल का कंसेप्ट दे दिया है। तो नो एग्जैक्ट वर्ड काउंट ऑटोमेटिकली मेक्स द वर्क अ नावल, बट अ शॉर्ट नावल वुड जनरली बी कंसिडर्ड अ नाविला एंड शॉर्टर देन द शॉर्ट फिक्शन। तो अगर हम बात करें नावल की, तो नावल डेट एज पर बैक 1010 टेल गेंजी जो थी उसे भी एक नावल का नाम दिया गया था। तो टेल गेंजी को पहला नावल कहा गया था। यूरोपियन नावल फर्स्ट अपीयर्ड इन अर्ली 17th सेंचुरी। नावल ओवरलुक द पोइट्री एंड कैवलरी रोमांस मोस्ट पॉपुलर मेड द स्टोरी टेलर। द नावल रियलिस्टिक प्रोज फिक्शन इट कंप्लीट इट सेल्फ एंड सर्टेन लेंथ। द नावल एज वर्क आर्ट मस्ट हैव टू करेक्टरिस्टिक्स। टू फीचर है नावल के। पहला, इट मस्ट हैव लाइफ, इट मस्ट हैव अ पैटर्न। तो पहला लाइफ, नावल की एक लाइफ है। नावल लाइफ को डिस्कस करता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिस्कस करता है, और उसके बाद इसका पैटर्न है। तो बिगनिंग ऑफ नावल्स की अगर बात की जाए, द नावल बिगनिंग एंड डेवलप स्टोरी नॉट एज अ सिंपल दे रॉन्गली अपीयर। तो नावल शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और नावला से भी बड़ा होता है। तो स्टडी ऑफ नावल हिस्ट्री रिवील्स द ओरिजिन एंड ट्रेस्ड बैक टू द रोमांस। रोमांस के बाद जो है ना नावल की हिस्ट्री हमें जाके मिलती है। रोमांस के बाद नावल आया है। तो अगर हम बात करें द नावल की, सबसे पहले नावल आया था रिचर्डसन की पामीला से नावल आया था। तो पामीला जो है ना वो नाविला थी। उसके बाद फिर नावल का कंसेप्ट आया है। तो अगर हम बात करें रीज़न ऑफ नावल की, रीज़न ऑफ इट्स रेज एंड पॉपुलैरिटी। नावल के रीज़न पॉपुलैरिटी की चंद एक रीज़न थी। पहला, द नावल अमर्ज इट मॉडर्न फॉर्म ऑफ यूरोप इन 18th सेंचुरी। डिफरेंट फैक्टर्स प्रोवाइडेड room for the smooth growth to the novel. Its importance, these factors cannot be denied. Four factors are important for popularity of novel. पहला ये था the rise of literacy. इस वक्त लिटरेसी का शऊर था, लोगों के अंदर लिटरेसी लेवल ज़्यादा था। और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आ जाना, इसने नावल के रास्ते हमवार किए। प्रिंटिंग प्रेस थी, अब मार्केट इकानमी थी, और उसके बाद द रेज ऑफ इंडिविजुअलिज्म थी कि हर बंदा जो है ना नॉलेज के पीछे भाग रहा था। हर बंदे को नॉलेज चाहिए था, और हर बंदा लिटरेचर का शौक था, लिटरेचर का ज़ौक रखता था। द फैक्टर एंड रीजनिंग गिवन अबव द वे ऑफ अपीयरेंस दैट नावल द एजुकेशन गार्ड बाय द मिडिल क्लास एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन द बर्थ ऑफ नावल। अगर हम बात करें प्री कर्सर ऑफ नावल्स की, द बिफोर द नावल कुड रीच द मॉडर्न स्टेज इट हैज़ पास थ्रू द सेंचुरीज ऑफ ऑलमोस्ट डेवलपमेंट। तो अगर हम इसकी बात करें नावल की, तो नावल कैसे उसमें आया है, वजूद में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटोपिया की, थॉमस मोर की, और उसके बाद हम बात करेंगे सर थॉमस रिचर्डसन की बात करेंगे। थॉमस रिचर्डसन की पामीला है, एटोपिया है सर थॉमस मोर की। इसी तरह और भी वर्क आए हैं रोमांस में। तो कंट्रीब्यूशन अगर आप नावलिस्ट की बात करें, द नावल इज़ वाइडली रीड एंड लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड विद द टाइम एंड पॉपुलैरिटी हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। In elementary form, a work of fiction written in prose, the novel was first established in England by two authors. They were Bunyan and Defoe. बुनियन एंड डेफो के हाथों नावल फ़रोग हुआ था इंग्लैंड में। दे टुक एडवांटेज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। द बुक ऑफ बुनियन वर मेंट टू द रीडर, नॉट द करेक्टर ऑफ सम other persons had imagined, observed, but the himself. His treatment is characteristics of the awakening the talent and fiction of this time. तो बुनियन को बेसिकली हम कह सकते हैं बुनियन इज़ पॉइनर ऑफ मॉडर्न नावल। डैनल डेफे कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ नावल इज़ रिमार्केबल। रॉबिन्सन की अगर हम बात करें, तो रॉबिन्सन की स्टोरीज थी, Robinson Crusoe थी। The first novel in fictional narrative is contributed a lot of evaluation
ऑफ द नावल। तो अगर हम बात करें रिचर्डसन की, सबसे पहला जो फेमस हुआ था वो रिचर्डसन की पामीला थी। रिचर्डसन द नावल मीन्स वर्क ऑफ फिक्शन। इट रिलेट्स द स्टोरी ऑफ सिंपल ह्यूमन लाइफ ऑफ कंसिडरेबल साइज अंडर द स्ट्रेस ऑफ इमोशंस एंड इंटरेस्ट ऑफ विच डज नॉट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट ऑफ एडवेंचर। तो रिचर्डसन की पामीला ने नावल का रास्ता सही किया था। रिचर्डसन की पामीला ने क्लास को रिप्रेजेंट किया था, ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट किया था। तो रिचर्डसन की जो फील्डिंग था, रिचर्डसन की पामीला के बाद फिर फील्डिंग था, स्मोलर था, और इस तरह और भी नावलिस्ट आए थे लिटरेचर में। तो द नावलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, प्लेड अ वाइटल रोल मेकिंग नावल एज मोस्ट पॉपुलर जानरा ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहले था डैनियल डेफे। डैनियल डेफे के बाद सैमुअल रिचर्डसन था। सैमुअल रिचर्डसन के बाद हेनरी फील्डिंग था। हेनरी फील्डिंग के बाद टॉबिस स्मॉलर था, लॉरेंस स्टर्न था, ओलिवियर गोल्डस्मिथ था, मिस फैनी बर्ने थी, और उसके बाद जेन ऑस्टन थी। अगर हम डैनियल डेफे की बात करें तो डैनियल डेफे वाज ओरिजिनेटर ऑफ नावल। नॉन ऑफ हिज वर्क कैन बी प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ नावल इन द मॉडर्न सेंस ऑफ टर्न। रॉबिन्सन क्रूसो। Defoe has described the experience of Alexander Selkirk, who spent 5 years of loneliness on the island of John Friendless। इसने रॉबिन्सन की लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया है डैनियल डेफो ने। तो रॉबिन्सन की लाइफ को रिप्रेजेंट किया है इसमें। इसके बाद अगर सैमुअल रिचर्डसन की बात करें तो सैमुअल रिचर्डसन ने पामेला लिखी थी जो विर्चू और रिवार्डेड थी। इट टेल्स अस द ट्रेल्स ट्रेबुलेशंस एंड द फाइनल हैप्पी मैरिज ऑफ अ यंग गर्ल। इसके बाद अगर हेनरी फील्डिंग की बात करें, हेनरी फील्डिंग इज़ फादर ऑफ नावल। तो हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयू इसका फर्स्ट नावल था। तो ये 1742 में लिखा गया था। ये भी शुरू होता है रिचर्डसन की पामीला के बाद इसे फ़रोग मिलता है। तो ये फास्ट कन्वेंशनल वर्चूज़ को डिफ़ाइन करता है जैसे वो रिचर्डसन की पामीला करती है। तो जोसेफ एंड्रयू फील्डिंग नरेट द एडवेंचर ऑफ अ हीरो जिसका नाम जोसेफ एंड्रयू था। और फील्डिंग हैड अ ब्रॉडर एंड डीपर नॉलेज ऑफ लाइफ। इसमें भी वो ब्रॉडर और डीपर नॉलेज ऑफ लाइफ को डिस्कस करता है। ही कॉल्स इट कॉमिक एपिक ऑफ अ प्रोज। इसके बाद इसका जनंथन वाइल्ड आ गया था दूसरा नावल। उसके बाद इसका अमीला आया था, टॉम जोन्स आया था। तो इस तरह इसके फिर उसके बाद डिफरेंट जो है ना वर्क आते रहे। जो फर्स्ट वर्क था वो इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, जोसेफ एंड्रयू। उसके बाद अगर टॉबिस स्मॉलेट की बात करें तो टॉबिस स्मॉलेट इज़ अ ग्रेट नावलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ही फॉलोड एग्जाम्पल ऑफ फील्डिंग राइटिंग एंड प्रिस्क्राइब एवर बट लैक्स ऑफ। टॉबिस स्मॉलेट के अगर नावल की बात करें, रेडरिक रैंडम बेस्ट नाउन नावल बाय टॉबिस स्मॉलेट। उसके बाद हेम्फ्री क्लिंकर है। और नेक्स्ट नावलिस्ट था लॉरेंस स्टर्न। लॉरेंस स्टर्न भी 18th सेंचुरी में आता है। ब्रिटिश नावलिस्ट लॉरेंस स्टर्न प्रोड्यूस्ड ओनली 2 वर्क ऑफ फिक्शन। अनडाउटली his ranks as one of the major novelists of 18th century because his experiments with the structure and organization of the novel. Daniel Defoe had contributed realistic detail in 1720। तो इसके दो वर्क थे। दो वर्क में इसका लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टमैन शैंडी था। लाइफ एंड ओपिनियन था ऑफ ट्रिस्टमैन शैंडी था। और उसके बाद दूसरा इसका था उसके बाद हम चलते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ की तरफ। ओलिवर गोल्डस्मिथ का द वाइसर ऑफ वेकफील्ड था। द नावल इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, बेस्ट नावल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद अगर मिस फैनी बर्ने की बात करें, बर्ने नावल वाज प्रीवेंट ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हाउ एवर बर्ने हर सेल्फ ओवरकम फैमिली डिसअप्रूवल। नाम इंग्लिश लिटरेरी सर्कल्स चार्ल्स बर्ने। तो अगर इसकी बात करें तो एवेलिना इसका नावल था। और उसके बाद जर्नल अलेक्जेंडर डी आर्बले था। तो उसके बाद है जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडाइस बहुत मशहूर है। इमा है, मैनफील्ड इन पार्क है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस लेक्चर में हमने ओवरव्यू दिया है 18th सेंचुरी के नावल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे रोमांटिक